नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विकास चौहान। आप सभी का स्वागत है विकास चौहान ट्रू क्राइम स्टोरीज में। आज मैं आपको क्राइम की कहानी नहीं सुनाऊंगा। कमेंट्स तो नहीं थे, बाकी बहुत से मित्रों की डिमांड थी कि कोई लव स्टोरी सुनाओ, तो आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगा। लव स्टोरी है सुनील और रोहिणी की। सुनील और रोहिणी बचपन से ही साथ पले बड़े थे। उन दोनों के घर आसपास थे। सुनील रोहिणी को बचपन से चाहता था। इस चीज का एहसास रोहिणी को जब हुआ जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, लगभग मानो कि 14 से 15 वर्ष की हुई। तो एक दिन सुनील ने रोहिणी को प्यार का इजहार किया और रोहिणी ने भी उसके प्यार के इजहार को कबूला। धीरे धीरे क्या हुआ कि दोनों के फादर ना गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो एक अपार्टमेंट में रहते थे जो कि सरकारी क्वार्टर थे। दोनों के फादर की ट्रांसफर हो गई। पहले रोहिणी के फादर की ट्रांसफर हुई थी, तो रोहिणी कहीं और चली गई। उससे पहले क्या हुआ था कि रोहिणी को एक सुनील ने गुलाब का फूल दिया था अपना प्यार का इजहार करते हुए, और रोहिणी ने सुनील को। रोहिणी के गुलाब का फूल तो पता नहीं कहाँ गया, पर जो सुनील को रोहिणी ने फूल दिया था वो सुनील ने अपनी डायरी में रख लिया था। और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उस टाइम ना ही फोन होते थे, ना ही मोबाइल। चिट्ठियां थी, चिट्ठियां एक दूसरे को भेजते नहीं थे कि घर वालों को कुछ पता ना चल जाए। कुछ दिनों बाद रोहिणी की शादी हो गई थी। ये बात सुनील को पता चली, पर सुनील ने कभी भी इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ा कि मैं कभी रोहिणी से मिलूं। रोहिणी से अगर मैं मिला तो उसके पारिवारिक जीवन खराब होगा। ऐसी हिम्मत कभी सुनील ने ना करी और अपना अकेला मस्त रहता रहा। और सुनील ने कभी शादी नहीं करी कि रोहिणी के इंतजार में, कि प्यार किया था तो बस एक से ही, ना ही मैं किसी और से कर पाऊंगा। धीरे 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 बुढ़ापा आता गया। सुनील भी बूढ़ा हो गया और उधर रोहिणी भी बूढ़ी हो गई। रोहिणी के बच्चों के बच्चे हो गए थे। सुनील अपने मरने के कगार पे आ गया था, आखिरी दिनों पर था। तो उसके जो परिवार के परिजन थे, तो उसने सुनील ने अपने परिवार के परिजनों से बोला कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो उसके परिजनों ने कहा क्या? उसने अपनी डायरी खोली और बोला कि मुझे रोहिणी से मिलना है। जो उसके सहपाठी थे वो तो हल्का फुल्का को जानते थे और उसको बोले भाई इतने दिनों बाद रोहिणी तुझे कहाँ मिलेगी, कैसे ढूंढ पाएंगे हम रोहिणी को। बोला बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, बाकी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई बात नहीं। उसके मित्र थे बाकी, और जो थे मित्रों के बच्चे, वो रोहिणी को ढूंढने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि रोहिणी मिल गई और रोहिणी को सारी दास्तां सुनाई। रोहिणी को सारी दास्तां सुनाने के बाद रोहिणी को याद तो था सुनील के बारे में। प्यार ऐसे नहीं भुलाया जाता है। तो रोहिणी ने बोला ठीक है मैं मिलने आऊंगी। उन्होंने परिजनों ने सुनील का पता दिया और रोहिणी एक दिन अपने पोती के साथ, बेटे की बेटी के साथ सुनील से मिलने आई। सुनील से मिलने आई, जैसे ही उसने घर की दहलीज पे पांव रखा और सुनील ने उसे देखा, और सुनील ने अपने देह को त्याग, उसके प्राणों ने देह को त्याग दिया। उसके बाद रोहिणी ने उसकी डायरी को देखा जो कि उसकी सिरानी रखी थी। डायरी के बीच में रखा हुआ फूल जो कि सूख चुका था, पत्तियां झरझर झरझर झड़ रही थी। तो रोहिणी ने देखा और बोली इतना बेइंतहा प्यार। इतना कहते हुए रोहिणी ने भी वहीं सुनील के साथ ही अपने देह त्याग दी। धन्यवाद। ख्याल रखो अपना। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।